राजधानी रायपुर के राजीव गांधी कांग्रेस भवन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। आपको बता दें कि संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, गिरीश देवांगन, खनिज विकास निगम अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी का स्वागत किया और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पीएल पुनिया ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। बैठक रखी गई थी, क्या कुछ निर्णय उसमें लिया गया? कल राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और इससे पहले जो बैठक रायपुर में हुई थी उसमें ये विचार व्यक्त किया गया और उसे स्वीकार भी किया गया कि रायपुर से बाहर अन्य संभागों में भी बैठक की जाए और उसको कल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और कल वैसे भिलाई में जो नेहरू जी के ऊपर व्याख्यान माना के क्रम में जो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो जेएनयू के प्रोफेसर उनका भाषण था, उसके बाद फिर दुर्ग में गांधी भवन जो नवनिर्मित गांधी भवन है उसमें ये सभा का बैठक का आयोजन किया गया और उसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि संगठन की बैठक थी तो संगठन से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। जो विशेष रूप से 1 नवंबर से 31 मार्च के बीच में जो सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसी के माध्यम से संगठन के हर स्तर पर चुनाव होंगे, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कार्यकारिणी और यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर उनमें भी इसी प्रोसेस में चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित है। उसके बारे में चर्चा हुई। बूथ को किस तरीके से 100% मजबूती के साथ में समीक्षा करके चुस्त दुरुस्त रखने के बारे में वो भी विशेष रूप से चर्चा हुई। और भी बहुत से विषयों के ऊपर जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सब लोग मौजूद थे और प्रदेश कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं सब मौजूद थे, तो उन्होंने भी प्रश्न कुछ उठाए, खड़े किए, उनके जवाब में भी तो अच्छा विचार विमर्श रहा। देखिए, सामान्य चर्चा हुई कि सामंजस्य, आपस में सामंजस्य रहना चाहिए, विधायक और संगठन के बीच में होना चाहिए, संगठन की भी जिम्मेवारी है, विधायक की भी जिम्मेवारी है, और इस सब को सुनिश्चित करने के लिए जो जिलों के प्रभारी हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। तो उस संदर्भ में एक ओवरऑल चर्चा हुई थी। संगठन के तालमेल की बात की जाती है, कई जगह देखा भी गया कि तालमेल दिखता नहीं दिखाई दिया कांग्रेस में विधायकों के बीच में। किस तरह से देखते हैं? सत्ता और संगठन में पूरी तरह से सामंजस्य है, उसमें जरा भी कोई संदेह की बात नहीं है और ना कोई किसी की शिकायत है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो भी बातें रखी जाती हैं उस पर कार्रवाई होती है और प्रदेश जो मंत्रिपरिषद है और आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम किया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय को लाभान्वित किया है उनकी योजनाओं के माध्यम से। तो कोई सामंजस्य न रहने का कोई कारण नहीं है। पिछले दिनों बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की फायदा बीजेपी को मिलता है। इस तरह से हम कब तक फायदा उठाते रहेंगे? पार्टी को काम करना पड़ेगा। इससे किस रूप में लेते? क्योंकि कांग्रेस में हमेशा विवाद, गुटबाजी देखने को मिलती है, तो खुद बीजेपी स्वीकार करे। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कोई किसी तरह का आपस में लड़ाई नहीं है, कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है। कभी बात होती है तो उसका समावेश किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कांग्रेस पार्टी के बारे में उसकी हम परवाह नहीं करते। अच्छा, आदिवासी ऋण माफी की बजावती है, राष्ट्रपति ने उसका हस्ताक्षर किया और इसकी शुरुआत 15 नवंबर से प्रधानमंत्री एमपी से करने वाले हैं।
क्या छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर भी उनका ऋण जो गैर साहूकार है, लाइसेंसी साहूकार है, उनको शून्य किया जाएगा क्या? इस तरह कोई कुछ चर्चा है? ये उनसे पूछिएगा, हमसे क्यों पूछते? 14 से 29 नवंबर तक भैया और भी कोई इधर है पूछने वाला? सर जी, जिस प्रकार से राज्यपाल को लेकर भी बात कही गई कि रिपोर्ट जो है उनको तत्काल राज्य सरकार को सौंपनी चाहिए, कुछ मामलों में विधेयक भी अटके पड़े हैं राज्य सरकार के, ये नौबत किस तरीके से देखते हैं आप कि राज्य सरकार और गवर्नर के बीच सामंजस्य नहीं है, या फिर ये परिस्थितियां देश में एक अलग राजनीतिक माहौल? ऐसा नहीं है, सामंजस्य का अभाव नहीं है, और राज्य सरकार विधि सम्मत जो भी कार्रवाई कर सकती है वो करेगी, और जहाँ तक गवर्नर और सरकार के बीच में वो मधुर संबंध है, और गवर्नर स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है। सर, ये महंगाई को लेकर आप लोगों ने प्रस्ताव, यूपी चुनाव में भूपेश बघेल जी वहाँ पे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की जा रही है, किसानों का मुद्दा ज्यादा पब्लिक को पसंद आएगा कि महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे? कोई एक मुद्दा दूसरे से, हर मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीज़ें, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं, और किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं, उनके कर्ज से डूबे हुए हैं, MSP का पूरा दाम मिलता नहीं है। तो इन सब का समावेश करते हुए एक ओवरऑल उत्तर प्रदेश में भी इन बातों को रखा गया है, और हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उसमें भी हर वर्ग का समावेश है। महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, और बेरोज़गारों के लिए है। तो सभी का समावेश करते हुए उसमें कार्रवाई तो हो गया। इसका कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछा गया था कि खास कार्यकर्ता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हो गए तो हो गए बाहर कश्मीर से, फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये बयान का सलमान खुर्शीद साहब ने जो किताब लिखी है और उसमें उनकी प्रतिक्रिया है, ये मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूँ तो उसके बाद ही। थैंक यू। हो गया सर, थैंक यू। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।